नमस्कार। कक्षा 9वीं वाला छात्र जल्दी से अपने गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा जो आपका 11 मार्च को होने वाला है। तो इस पेपर का आपको सेट ए दिया है, सेट ए के बाद आपको सेट बी दिया है, बी के बाद आपको सेट सी दिया है, सी के बाद आपको सेट डी दिया है, डी के बाद इस पेपर का हमारा सेट ई आपको दिया है, ई के बाद इस पेपर का हमारा सेट एफ दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रश्नों पर। पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है, इसमें आपको राइट आंसर सी वाला -3 आपको लिखना होगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, 1 से बराबर 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान है, इसमें आपको राइट आंसर डी वाला 1 आपको लिखना होगा। तीसरा प्रश्न आपका दिया है, कार्तिक तल में अक्षों के प्रतिशत बिंदु को कहा जाता है, इसमें आपको राइट आंसर ए वाला मूल बिंदु आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, समीकरण 1 - 2y = 4 के लिए निम्न से एक हल है, इसमें आपको राइट आंसर ए वाला लगाना है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 180 डिग्री लिखना है। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, इसमें आपको राइट आंसर सी वाला त्रिभुज आपको लगाना है। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला खालिस्तान दिया है, एक आयत का प्रत्येक कोण खालिस्तान अंश होता है, तो इसमें आपको राइट आंसर 90 डिग्री लिखना होगा। और दूसरा आपका खालिस्तान दिया है, इसमें आपको वृत्त लिखना होगा। और तीसरा आपका खालिस्तान दिया है, इसमें आपको 16 लिखना होगा। उसके बाद आपका चौथा खालिस्तान दिया है, त्रिज्या r वाले गोले का आयतन खालिस्तान होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा 4/3 πr³ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा खालिस्तान देख लीजिएगा, आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यिक खालिस्तान होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा 5 लिखना है। अब आपका छठा खालिस्तान देख लीजिएगा, बहुपद 3x + 2 का शून्य खालिस्तान है, तो इस क्वेश्चन में आपको शून्य निकालना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर -2/3 लिखना है। इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लिया, जिसमें क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो पहले में आपको राइट आंसर यहाँ पर बी वाला लगाना है, दूसरे में आपको राइट आंसर सी वाला आपको लगाना है, तीसरे में आपको राइट आंसर डी वाला लगाना है, और चौथे में आपको यहाँ पर ए वाला लगाना है, पांचवें में आपको यहाँ पर जी वाला लगाना है, और छठे में आपको यहाँ पर एफ वाला लगाना है, ठीक है। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मान आपको निकालना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आपको लिखना होगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, जिसमें आपको बताना होगा जो हमारे बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें आपको राइट आंसर चतुर्थ चतुर्थांश आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न आपका दिया है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, इसमें आपको राइट आंसर 2 आपको लिखना है। और चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, 30 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान आपको लिखना होगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको 90 डिग्री में से आपको 30 डिग्री को यहाँ पर घटा देना है, कितना जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री आपको राइट आंसर लगा देना है। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें क्या करना, आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो इसमें बहुलक हमारा 4 हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, जिसमें क्या करना, आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य आपको निकालना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर 3 लिखना है। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सत्य एवं असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य, ठीक है। तीसरे के बाद आपका चौथा दिया है, चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य, और पांचवा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, और छठा क्वेश्चन आपका दिया है, तो छठा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अब इस पेपर का हमारा 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो हमारा छठा क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या करना, आपको निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको जोड़ना होगा, और इसके आते वाले क्वेश्चन में आपको परिमेयकरण करना है, तो अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें P0 तथा P1 आपको ज्ञात करके लिखना है। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें क्या करना, आपको स्थान निर्धारण कीजिए। और इसके साथ आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया, इसमें आपको क्या करना है, भुज एवं कोटि आपको निकालना होगा। और 11वां क्वेश्चन आपका दिया, इसमें क्या करना, आपको इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों में एक रैखिक समीकरण आपको ज्ञात करना होगा। और इसका 8वां क्वेश्चन में आपको ए बी सी का मान ज्ञात करके लिखना होगा परीक्षा में।
और आपका 12 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के 2 हल आपको निकालना होगा और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको k का मान निकालना है। अब यहाँ पर 13वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 13वीं के बाद इस पेपर का हमारा 14 प्रश्न दिया है, जिसमें क्या करना x और y के मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा परीक्षा में। तो अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको क्या करना होगा, दर्शाइए कि त्रिभुज बी बराबर त्रिभुज सी है, ये आपको दर्शा के लिखना होगा। और 16 क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें क्या करना होगा, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये आपको दर्शा के लिखना होगा परीक्षा में। 16वें के बाद इस पेपर का हमारा 17 क्वेश्चन दिया है। 17वें के बाद आपका हमारा 18 क्वेश्चन दिया है। 18वें के बाद इस पेपर का हमारा 19वां प्रश्न दिया है। 19वें के बाद इस पेपर का हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या करना आपको, तो इस क्वेश्चन में आपको इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में आपको प्रयुक्त करके लिखना होगा परीक्षा में। और इसके अतुल क्वेश्चन आपका दिया है। और इसके साथ यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न देख लिखा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाला हमारा 21वां प्रश्न दिया है। 21वें के बाद यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न दिया है। 22वें के बाद इस पेपर का हमारा 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पेपर आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।